नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। एक ऐसी रात जो चीख की गूंज से सहमी हुई है। पेड़ पौधे सब शांत है और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह के आगमन का संदेश पहुंचा रहा है। भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है प्रीतम की। प्रीतम वो लड़का है जिसका जीवन सुंदरता और धन के समीप रहा है। प्रीतम को अपनी जिंदगी में दो ही चीजों से प्रेम रहा है, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वे बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर प्रीतम फिलहाल अभी भी जागा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वे सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वे शीनम से बात कर रहा होता है। शीनम उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वे हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। शीनम बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती थी। बाकी लड़कियों की तरह प्रीतम ने शीनम को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने शीनम के समक्ष अपने माता पिता की वे छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत प्रीतम से ही होती है। 1:45 की आखिरी चुक। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 1:45 का समय दिखा रही होती है। प्रीतम अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बिना पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए प्रीतम को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही हो, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक प्रीतम के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, प्रीतम, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। प्रीतम ये सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वे जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वे उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय ले लेता है। प्रीतम की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वे हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्तों का कोई मूल्य न था। वे अपने माता पिता को एकमात्र एक ATM मशीन समझता जिनके वे धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद भी पसीने से भीग जाने लगा। प्रीतम उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वहां इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वे अपने पिता से वे बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। प्रीतम के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया,
और गुस्से में वे घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसके दोस्त और शीनम कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वे भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही प्रीतम का दोस्त और शीनम जोर से ठहाके मारने लगे, हंसने लगे। यहां मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। प्रीतम दबी सहमी आवाज में ये बात कहता है। अरे तो तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, प्रीतम के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन प्रीतम ने अपने मन में ये ठान लिया था कि वे अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। प्रीतम का ये फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रोकने की सलाह देता है और कहता है कि प्रीतम को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वे ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वे यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर शीनम कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। प्रीतम को शीनम का सुझाव रास आ जाता है। प्रीतम ने शीनम के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। शीनम उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। प्रीतम 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। प्रीतम का ये रात बाकी रात से अलग होता है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी प्रीतम को घुटन महसूस करवाती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 1:45 बजाता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। प्रीतम पूरा घबराहट से भरा हुआ होता है। शीनम अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच ही पाती है। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। प्रीतम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। शीनम का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ाया, अपनी नजरों को दौड़ाया, लेकिन शीनम कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि प्रीतम के कानों में गूंजती है, प्रीतम, मेरा इंतजार कर रहे हो। ये वही आवाज थी जिसे प्रीतम ने अपने रूम से सुना था। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वे आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। प्रीतम अपना होश खो चुका था। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। ये कोई अन्य नहीं बल्कि शीनम होती है। प्रीतम शीनम को देख लंबी सांस लेता है। वे जल्दी से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख घबराहट की अवस्था में वे पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता, कोई भी व्यक्ति नहीं। प्रीतम शीनम से इस बारे में पूछता है तो शीनम उसे कहती है कि ये ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डब्बे में वे बैठे हैं वे महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। प्रीतम शीनम की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही शीनम उसे कहती है उसे बाथरूम जाना है, तो प्रीतम अपनी सीट पर बैठे। प्रीतम जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है जिससे वे कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वे काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वे अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। प्रीतम उस लड़की से पूछता है कि वे क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। प्रीतम उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वे मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देख प्रीतम चकित रह जाता है। वे अपना बैग ज्यों क्या त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है। जोर जोर से शीनम को पुकारता है। शीनम तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वे अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वे ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फोन, जो डर के मारे वे ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान,
मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को में चली गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू। लेकिन प्रीतम तो पहले ही जान गंवा बैठता है। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।